तो आदि पुरुष नेपाल में हो गई है बैन। अभी जो बेसिकली अपडेट आई है दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आदि पुरुष के मेकरों ने ये फैसला लिया है कि जितने विवादित इसमें डायलॉग्स हैं वो सारे चेंज किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब उनको मालूम था कि विवादित बोल है तो इसमें डाला ही क्यों था, और चेंज करके तुम क्या क्या चेंज करोगे, पहले ये बताओ। तुम्हारी इसी भद्दी डायलॉग और इसी भद्दी फिल्म की वजह से नेपाल में फिल्म बैन हो चुकी है। चलो कम से कम नेपाल में रीढ़ की हड्डी तो है, और कम से कम वहाँ का सेंसर बोर्ड अपनी जनता की भावनाओं का रक्षा करना जानता तो है, लेकिन भारत में तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। यहाँ के बोर्ड में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इन्होंने फिल्म को पास कर दिया था, किस हिसाब से राम ही जाने। और इसके साथ ही नेपाल में बैन कर दिया कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन आदि पुरुष ताबूत में आखिरी कील जैसी है बॉलीवुड के लिए। अब समझ में आया कि इस जनता बॉलीवुड का बहिष्कार क्यों करती है। इसलिए करती है कि तुम्हारी नीयत ही नहीं है कुछ अच्छा दिखाने की। तुम कुंठित मानसिकता के विधर्मी हो। तुम्हें जब ऐसा बनाने का मौका मिलेगा तुम टट्टी ही करोगे। पहले दिन कलेक्शन पे ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने बड़े बड़े लेख छापे कि भाई बहुत बढ़िया कमाई कर रही है। अगले दिन कमाई देखो ना क्या हाल है कमाई का। आमतौर पर ये होता है कि शुक्रवार फिल्म रिलीज होती है, शनिवार को बढ़ती है, फिर संडे को डबल कमाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, शुक्रवार फिल्म रिलीज हुई अच्छी कमाई के साथ अच्छी ओपनिंग मिली, शनिवार को उससे कम हुई और तीसरे दिन फिल्म धड़ाम गिर गई। और कमाई गिरते के साथ ही इसके मेकर ने अनाउंस कर दिया हम जितने भी विवादित बोल हैं, जो डायलॉग्स है, जो संवाद है, हम इसमें रिमूव करेंगे। अरे रिमूव करोगे क्या क्या रिमूव करोगे ये तो बताओ, क्या रिमूव करोगे। रावण का वो चमगादड़ रिमूव कर पाओगे? सीता के एक कपड़े ये रिमूव कर पाओगे? छपरी रावण मेघनाथ को क्या चेंज कर पाओगे? इसकी मूल भावना वही रहेगी जो तुमने बनाई है। अब तक तो बॉलीवुड का बहिष्कार हो ही रहा था, लेकिन बॉलीवुड ने ये फिल्म बना के अपनी भद्द ही पिटवा ली। जब भविष्य में ऐसी फिल्में बनेंगी तब रावणानंद की बनी हुई रामायण एक तराजू में तौल के दूसरे तराजू में वो फिल्म रख के तौली जाएंगी। मनोज मुंतशिर तुम बोलते हो कि इस फिल्म के डायलॉग लिखते समय मैं चप्पल उतार के डायलॉग लिखा करता था। अब वही जनता वही चप्पल लेके तुम्हें ढूंढ रही है। और ओम राउत जो तुमने ख्याति पाई थी तानाजी की वजह से, वो सारी ख्याति यहाँ पर मिट्टी मिल गई। यहाँ पर साबित होता तुम इंसान से दो कौड़ी के हो। तुम्हारी औकात गंगूबाई काठवाली जैसी फिल्म बनाने की है। तुम ऐसे काव्य पर हाथ लगा के ना तुम उस काव्य को गंदा मत करो। और आदि पुरुष का पहला सीन कैसे भाई जस्टिफाई करोगे उसको, जहाँ पर वो रावण तपस्या करता है उसको आके वरदान मिलता है। आदि पुरुष में पहली सीन जो तुमने डाली वो सबसे ज्यादा ही गलत है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उसको वरदान देने के रावण को। ब्रह्मा जी तुमने कैसा बना रखा, करोनी का चाचा जैसा। इन महामूर्खों ने हिरण्यकश्यप वाला वरदान यहाँ पर रावण को चेप दिया है। ना तो दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना धरती मरोगे, ना आकाश मरोगे। और सबसे बड़ी बात देखो, रावण धरती पे युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो क्या हुआ भाई उस वरदान का? तुम मूर्ख हो, जनता मूर्ख नहीं। और मनोज मुंतशिर तुमने साबित कर दिया तुम आदमी दो कौड़ी के हो। कभी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर होगे तुम एक सड़क छाप लंठ आदमी हो, जिसको ये गलतफहमी हो गई थी कि वो कलयुग का तुलसीदास है। इस फिल्म के डायलॉग बदलने से भरपाई नहीं होगी। और इसी के साथ तुम लोगों ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड सिर्फ विधर्मियों लोगों से भरा पड़ा है, जो पीढ़ियों की सोच को दूषित करना चाहता है, अगली पीढ़ियों को धर्म से विमुख करना चाहता है। तुम कह रहे हो ना तुम्हारे घर की दादियां नानियां ऐसी इस भाषा में कहानी सुनाया करती थी। अबे तुम्हारे घर की दादियां नानियां टपोरी थी क्या, या किसी बाजार से लेके आए थे जो तुम्हें इस भाषा में तुम्हें रामायण समझाया करती थी? वो रामायण को समझाती होंगी भाषा सरल करके, ताकि बच्चे को आईक्यू छोटी होती है उस भाषा को समझ ले। और तुमने पूरे भारत को छोटे आईक्यू लेवल का लगा लिया। और तुम कह रहे हो लोग मेरी माता को गाली दे रहे हैं। तुम्हारी माँ जगदम्बा माता सीता से बड़े औहदे की नहीं है। तुम्हारी माता का वो पद हमारी माता सीता से ऊपर नहीं है। तुम्हारी माता का गरिमा हमारे माता सीता से ऊपर नहीं है। दो कौड़ी के लंपट कवि अब तुम दादियों नानियों के पीछे छिप रहे हो। शुक्र करो कि तुमने सनातन धर्म को लेके ये अभद्र टट्टी की है। अगर यही तुमने किसी और मजहब में की होती तो अब तक तुम्हारी लाश सड़कों पे पड़ी होती, तुम जेल में होते या फिर आसमान में होते। लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुमने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और तुम जिंदा हो। क्योंकि हमारे यहाँ गला काटने का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ ईश्वर से भी तर्क वितर्क करने की अनुमति है, जिसका अब ये उर्दू खुल के अट्ठास उड़ा रहा है, खुल के मजाक उड़ा रहा है, खुल के इस भावनाओं का गलत उपयोग कर रहा है। तुम और तुम्हारे जैसे लोग इंसानी खाल में छुपे हुए उस भेड़िए जैसे हैं जो शिकार करते हैं जनमानस की भावनाओं का। और भारत के हिंदुओं को बिल्कुल ये अब अनुमति नहीं देनी चाहिए तुम जैसे टपोरियों को ऐसे काव्यों पे फिल्म बनाने की। कोई और अट्ठास उड़ाता तो शिकायत नहीं थी। शिकायत तुमसे मनोज मुंतशिर, तुम राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के तुम विधर्मी बने बैठे हो। कह रहे हैं विवादित डायलॉग बदलेंगे। क्या क्या बदलोगे उसमें, क्या क्या बदलोगे उसमें? पूरी आदि पुरुष में गंद भरा पड़ा है। पूरी फिल्म में ना सद्भावना, ना तर्क, ना सैंक्टिटी, ना ही कैरेक्टर। क्या क्या बदलोगे? बदलना है तो अपने अंदर की दूषित मानसिकता बदलो। 8 महीने जो तुम चिल्ला रहे थे ना कि हमारी फिल्म देख लो, हमने फिल्म बनाई है, रामायण पे व्याख्या की है, तुम्हारी जेब में पैसे चले गए, तुम्हारी जेब में आ गई गर्मी और तुम्हारी टोन ही बदल गए हैं। अरे पैसे तो कोठे पे वेश्या भी कमाती है मुंतशिर, लेकिन उसका भी कोई वसूल होता है। लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई वसूल ही नहीं है। ऐसी दूषित फिल्में बनाना बॉलीवुड की प्रवृत्ति है। लेकिन तुमने क्या वो डायलॉग लिखते समय सोचा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस पात्र से क्या बुलवा रहा हूँ? वजह यह है कि तुम्हें चंद सिक्कों में तुम्हें खरीद लिया गया था। तुमने अपनी सनातन भावना, अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी जमीर, अपनी राष्ट्रवाद तुमने उनके चंद सिक्कों पे गिरवी रख दिया था। लेकिन आग्रह करता हूँ भारतीय समाज, भारतीय हिंदू से कि ऐसे कपटी छली लोगों, विधर्मियों से सावधान रहो। ये जब भी बनाएंगे टट्टी ही बनाएंगे। बॉलीवुड हिंदू फोबिक था और हिंदू फोबिक ही रहेगा। तुमने आज साबित कर दिया। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।